हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। तो ये चेंज ऑफ स्टेट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए चेंज ऑफ स्टेट पार्ट 1, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि कोई सब्सटेंस कैसे लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो जब भी कोई सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो जब तक कोई भी सब्सटेंस की, सपोज करो ये कोई हमारे पास बर्नर है, उस बर्नर के अंदर वाटर भरा हुआ है, उस वाटर को हमने क्या प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की। इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा कि ये जो वाटर है ये वाटर वेपराइज होने लगेगा, ये गैसियस स्टेट में चेंज होने लगेगा। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस तक तो जब हीट प्रोवाइड की तब तक टेम्परेचर बढ़ता रहा। जब टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, अब और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि इसकी चेंज ऑफ स्टेट स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टेट चेंज करने लगेगा, ये लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। और जब तक पूरी लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये जो हमारा लिक्विड है और जो हमारी गैस है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का ही टेम्परेचर, लिक्विड का भी और गैस का, दोनों का ही टेम्परेचर, अगर हम किसकी बात करें, वाटर की बात करें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करें, तो दोनों का ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोनों एक ही टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि स्टेट चेंज होती रहेगी। इसलिए हम कहेंगे कि वो दोनों किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो वाटर है उसके लिए उस टेम्परेचर की वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसे समझने के लिए हम और एक एक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सब्सटेंस पर भी डिपेंड करता है और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। कैसे प्रेशर पर डिपेंड करेगा, उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या लिया, एक फ्लास्क ले लिया। क्या ले लिया हमने, एक फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम शेप फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क को हमने क्या किया, एक बर्नर से हीट देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमने एक लगा दिया है थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक थर्मामीटर और एक स्टीम आउटलेट लगा दिया है। स्टीम को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट लगा दिया है और बाकी यहाँ पर हमने लगा दिया है एक कॉर्क। ठीक है, कॉर्क लगा दिया है, उसको टाइट कर दिया है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर है, ये स्टीम आउटलेट है और यहाँ पर हमने इसके अंदर भर दिया है वाटर, हाफ वाटर फिल कर दिया है। अब देखो हम इसे क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होते होते कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब इसके बाद भी अगर हम हीट प्रोवाइड करना जारी रखेंगे, अभी इसके बाद अगर और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि ये जो हमारा लिक्विड है, ये जो हमारा वाटर है वो वेपराइज होने लगेगा, वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पर वो क्या होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। तो स्टीम यहाँ पर आ जाएगी। अब स्टीम कैसे आएगी, देखो स्टीम आने के पीछे भी डायरेक्ट ऐसे स्टीम नहीं आती है। जैसे कि सपोज़ करो अभी इसका अगर टेम्परेचर है कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करें तो इसके वाटर के अंदर जो एयर डिज़ोल्व है वो जैसे ही यहाँ पर ये नीचे का वाटर गर्म होगा तो उसके अंदर वो
डिजोल्व एयर बबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एयर बाहर निकलेगी, उसके बबल बनेंगे एयर के, और वो बबल जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, बबल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ही बबल ऊपर आने लगेंगे तो ऊपर का वाटर तो ठंडा है, ऊपर का वाटर ठंडा है तो बबल जैसे ही ऊपर आने लगेंगे वो थोड़े रास्ते तक आएंगे और वो ठंडे होकर फिर से कंडेंस हो जाएंगे और फिर से डिसअपियर हो जाएंगे। तो ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। तो आपने देखा होगा कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं। तो इसी टाइप से बनते हैं कि नीचे का वाटर गर्म हो गया, जो उसके अंदर एयर डिजोल्व थी वो बबल्स के फॉर्म में अपीयर हुई, वो बबल्स ऊपर जाने लगे, ऊपर का वाटर है ठंडा तो फिर से कंडेंस होकर डिसअपियर हो गए। जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस चलती रहेगी। जब पूरे वाटर का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये बबल नीचे से बनेंगे और पूरे ऊपर तक आएंगे, और ऊपर तक आएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर हमें स्टीम दिखाई ना दे, यहाँ पर स्टीम दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही ये स्टीम आउटलेट से स्टीम बाहर आएगी तो यहाँ पर हमें वो जैसे ही बाहर आएगी तो बाहर का टेम्परेचर कम है तो फिर से कंडेंस हो जाएगी और वो हमें यहाँ पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स के रूप में दिखेगी, फॉगी वाटर के रूप में दिखेगी। ये प्रोसेस पूरी चल रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो यहाँ पर शुरुआत में क्या था, वाटर के ऊपर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मतलब क्या थी, एयर। वाटर के ऊपर कुछ भी नहीं था मतलब क्या थी, एयर थी। मतलब वहाँ पर वाटर के ऊपर ये जो एयर थी मतलब एटमॉस्फेयर था, वो एटमॉस्फेयर क्या अप्लाई कर रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर स्टीम आ गई, तो स्टीम आ गई तो एयर बाहर चली गई होगी तभी तो स्टीम आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरी जगह पर एयर हो और पूरी जगह में स्टीम भी आ जाए। कि अगर यहाँ पर ये बोर्ड रखा है तो जितनी जगह में बोर्ड है, जितनी जगह पर बोर्ड का मटेरियल है वहाँ पर एयर है क्या, नहीं है। एयर और बोर्ड दोनों साथ में तो हो नहीं सकते। ये मार्कर है तो जितनी जगह पर मार्कर है, मार्कर के अंदर वाली जगह में कोई एयर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर पहले थी एयर, जैसे ही स्टीम आई तो यहाँ की एयर चली गई बाहर, यहाँ की एयर बाहर चली गई और यहाँ पर अब है स्टीम, और ये अभी बाहर से भी कनेक्टेड है। अब हम क्या करें, अगर इस फ्लास्क को बंद कर दें, इस फ्लास्क को बंद कर दें, ये आउटलेट को अगर हम क्लोज़ कर दें अगर आउटलेट को, तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्टीम है। पहले यहाँ पर सिर्फ क्या थी, एयर, अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्टीम। तो स्टीम का मास ज़्यादा रहेगा एयर के कंपैरिजन में। स्टीम का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, इसका मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वाटर पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये स्टीम की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो हमारा वाटर जो कि बॉइलिंग हो रहा था वो बॉइलिंग होना बंद कर देगा। और अब अगर इसे बॉईल करना है तो हमें इसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब जो हमारा वाटर है वो 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग हो, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस पर अपना स्टेट चेंज करे। हमने क्या कहा कि स्टीम है, स्टीम की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर चेंज हुआ। जैसे ही प्रेशर चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। कि पहले तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया है 110 डिग्री सेल्सियस। वो बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना इंक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब जब इसका टेम्परेचर, अब हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब टेम्परेचर जब हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद जब हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तब जाके फिर से ये क्या करेगा, ये अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला, यहाँ से ये कंक्लूज़न निकला कि जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अब ज़्यादा टेम्परेचर पर, कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेट चेंज होने लगी थी, लेकिन अब 110 डिग्री सेल्सियस पर स्टेट चेंज होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और हमने इसको ठंडा करते करते इसका टेम्परेचर ले आए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ले आए, यहाँ से स्टीम आउटलेट हटा दिया, थर्मामीटर भी
हटा दिया और यहाँ पर इस फ्लास्क को हमने एक एयर टाइट लिड से बंद कर दिया और इस फ्लास्क को अब हम कर देंगे उल्टा। क्या करेंगे, फ्लास्क को हम उल्टा कर देंगे। तो ये हमने फ्लास्क को उल्टा कर दिया, यहाँ पर एयर टाइट हमने एक उसका लिड लगा दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा वाटर और यहाँ पर क्या थी उसकी स्टीम, तो यहाँ पर है उसकी स्टीम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क पर कोल्ड वाटर पोर करेंगे, इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। जैसे अब इसका टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर हम डालेंगे ठंडा पानी। यहाँ पर जब हम ठंडा पानी डालेंगे तो ये जो स्टीम है, ये स्टीम क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस होकर फिर से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। कि अब सिर्फ क्या रहेगा, वाटर। अब ऊपर कोई स्टीम है क्या, अब ऊपर कोई स्टीम नहीं है और जो एयर थी वो एयर तो पहले ही बाहर चली गई है। तो अब इस वाटर के ऊपर ना तो कोई स्टीम है ना तो यहाँ पर कोई एयर है, क्योंकि एयर यहाँ पर पहले ही बाहर चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर स्टीम आ गई थी। अभी स्टीम भी है वाटर भी है। फिर हमने इस पर वाटर, कोल्ड वाटर पोर किया तो क्या हुआ कि यहाँ का ये जो स्टीम है ये भी ठंडा हो गया, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर अब वाटर की सरफेस पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सपोज कर लो यहाँ वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो वैक्यूम कोई मास है क्या, नहीं है, मास नहीं है तो वो फोर्स नहीं अप्लाई करेगी, फोर्स नहीं अप्लाई करेगी तो प्रेशर नहीं अप्लाई करेगी। मतलब यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 80 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ का प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। अब जैसे प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो जो हमारा वाटर है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। कि अब अगर हम इसे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। कि वाटर बॉइल कितने डिग्री सेल्सियस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर हो गया है डिक्रीज़। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब अब ये 80 डिग्री सेल्सियस पर ही अपनी, अब अगर यहाँ पर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, जब यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर कुछ भी नहीं है, मतलब प्रेशर डिक्रीज़ हो गया है, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस पर ही अपनी स्टेट चेंज करने लगेगा। तो इन दोनों केसेस से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, स्टीम की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हुआ, मतलब चेंज ऑफ स्टेट ज़्यादा टेम्परेचर पर होगी। जब हमने प्रेशर डिक्रीज़ किया, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो गया। मतलब इस केस में कम टेम्परेचर पर ही चेंज ऑफ स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो माउंटेन्स होते हैं, ज़्यादा हाइट पर खाना पकाना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है कि सपोज़ करो हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सपोज़ करो ये हमारे पास एक तपेली में हम चावल पका रहे हैं। अब चावल को पकाने के लिए हमें सपोज़ करो कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, 90 डिग्री टेम्परेचर। तो अभी हम यहाँ पर लो लेवल पर जो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नीचे सरफेस पर, तो हम क्या करेंगे, इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जाएगा और इसका टेम्परेचर कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, सी लेवल पर 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद स्टेट चेंज होती है। और जब हम हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़। प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो सपोज़ करो कि ये ही चावल 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगा, बॉईल। इसको हमने हीट प्रोवाइड की, इसके अंदर पानी है, वो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग स्टार्ट कर दी, 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। मतलब अब जब तक वो बॉईल होगा मतलब वो स्टेट चेंज करेगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नहीं। तो हमारे चावल पकते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पर। हमारे चावल कितने डिग्री सेल्सियस पर पकते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन वाटर ने तो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। तो बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, वो अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा। वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा क्या, नहीं। अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा, वो तो अपनी स्टेट चेंज करने लगेगा। और हम चाहते हैं उसकी स्टेट चेंज ना हो, उसका क्या हो, टेम्परेचर चेंज हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। इसलिए ज़्यादा हाई लेवल्स पर, हाइट्स पर, माउंटेन्स पर खाना पकाना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्योंकि देखो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, सपोज़ करो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो हम अगर यहाँ पर नीचे है तो इतनी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी एयर है, इतनी एयर का पूरा मास है, तो इसलिए नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। ऊपर जाते हैं, अगर हम यहाँ पर आ गए तो अब इसके ऊपर सिर्फ इतनी ही एयर है,
एयर कम है, मास कम है, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। इसलिए सी लेवल पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, और अगर नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि फिर से एयर कॉलम की हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी टाइप से जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में खाना पकाना हमारे लिए ईजी होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में ये हमने हीट प्रोवाइड की, यहाँ पर है वाटर, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, तो स्टीम यहाँ पर जमा हो जाती है, स्टीम जमा हो जाती है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहले वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया तो अब सपोज़ करो स्टेट चेंज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब अब वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक इंक्रीज़ हो जाएगा, हम थोड़ी सी ही उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो हमारा खाना जल्दी पक जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो अब वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही अपनी स्टेट चेंज करने लगता है। तो बेटा क्या करेगा, पहले तो पूरी अपनी स्टेट चेंज करेगा, जब पूरी स्टेट चेंज होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके वो टेम्परेचर चेंज करेगा। तो इसलिए तब जाके वो फिर अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर हमें खाना पकाना मुश्किल होता है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि जब तक ये स्टेट चेंज होती रहेगी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बॉइलिंग पॉइंट या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो सी लेवल पर प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या पास्कल की जगह हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अलावा कुछ हमारे इस टाइप से भी स्टेटस, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि जिसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। कि अगर हम वाटर की बात करें तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, किसका एग्जांपल, जो हमारा कपूर होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस से ऐसा जो कन्वर्जन है सॉलिड टू गैस, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। और ये जो सब्सटेंस होते हैं इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमाइन या सब्लिम। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिम। तो हमने क्या कहा कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिम। ठीक है। अब जो ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस मतलब अगर हमारे पास CO2 है, CO2 को अगर हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, तो CO2 को सॉलिड स्टेट में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो CO2 को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। तो अगर हमारे पास ड्राई आइस है या फिर जो आयोडीन है, आयोडीन ड्राई आइस भी सब्लिम के एग्जाम्पल है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। और जब तक वो सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते रहेंगे तो सॉलिड स्टेट और उसकी गैसेस स्टेट दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पर कोएग्जिस्ट करेगी। उनका जब तक स्टेट चेंज होती रहेगी उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।